So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajendra Singh. So आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रो वीडियो फॉर एक्सरसाइज 8.4 NCERT chapter is Introduction to Trigonometry. So let's get started without wasting your time. So in this video lecture we will discuss about trigonometric identities. So there are mainly three types of identities. First is sin square a plus cos square a is equal to 1. First identity. We will prove these identities in this video lecture. Second is 1 plus tan square a equals sec square a. And last one is cosec square a equal 1 plus cot square a. So these are three trigonometric identities which we discuss in details. तो इसमें हम बात करते हैं, पहले तो हम इसकी बात करेंगे प्रूफ, हाउ टू प्रूव, इनको कैसे प्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लेते हैं साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, ये लेंगे ए को दल ले लेते हैं, ए बी एंड सी। साइक्लिक प्रोसेस में आपकी ये वर्टिसेस होने चाहिए। चलिए इसमें बात करते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपके एक्यूट एंगल है। अरे भाई इन राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर टू एक्यूट एंगल एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री, तो ये होता है। चलिए तो यहाँ पे हम लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अच्छा, अब हमें क्या करें, साइन, अगर हम यहाँ पे क्या करें, अच्छा ए बी अपॉन ए सी हो गया। हमने साइन का पढ़ा है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, साइन हमने क्या पढ़ा है, अगर साइन ए की वैल्यू हमसे निकालेंगे इन द रिलेशन बिटवीन साइड्स, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा हमने, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बीसी, बीसी अपॉन क्या करेंगे, एसी, एसी करेंगे कि नहीं, एसी करेंगे। अच्छा, अब हम निकालते हैं कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, बताओ इस बनना है, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो इसमें हम एक लॉजिक लगाएंगे, डिवाइडिंग इसको डाइल्यूट करते हैं, प्रूव कर रहे हैं इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें लिखेंगे डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड करेंगे, हमें लेके क्या, देखो ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, कॉस, बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन है। तो देखो बी सी अपॉन ए सी की जगह हमारा अगर आ जाता है बी सी के नीचे ए सी स्क्वायर आ जाता है, तो हम लिख सकते हो भाई, यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें कुछ क्लू मिल रहा है यहाँ पे कि अगर ए बी स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, बी सी स्क्वायर के नीचे क्या बन आ जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर
ऑन बोथ साइड में क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर सिंपल, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और इधर भी करोगे ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ए बी अपॉन ए सी क्या कॉस स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ से चेक करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये ए सी से ए सी कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर मींस इसको लिख सकते हैं हम फाइनली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी इस तरह से प्रूव हो जाती है। तो वेयर, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेयर एंगल ए कहाँ लाई करेगा, 0 डिग्री से क्या होगा, ये बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल ए। देखो, क्योंकि आपको कोई भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, वो वर्टिसेस पे कुछ ना कुछ एंगल तो सब्सटेंड होता है ना। तो यहाँ पे एंगल जो ए होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो क्या होगा 0 से बड़ा हो सकता है, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एडिशनल कंडीशन है। तो फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप ए की जगह 0 डिग्री पुट कर लो, 45, 22, कुछ भी आप डिग्री बना सकते हो, बस 90 से क्या हो, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका ये आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, फुलफिल होगी। तो आगे हम बात करते हैं ये इस वाली सेकंड वाली। ठीक है, अप्रोच आप देखना, अप्रोच कैसे हम लगा रहे हैं इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। हमने क्या करा, हमारे पास ये आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें प्रूव करना है। हमने क्या करा, हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या, एक पाइथागोरस थ्योरम लिखी है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमने डिवाइड करा ए सी से, क्योंकि हमें निकालना साइन ए और कॉस ए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। इन वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया। थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमें ए बी अपॉन क्या करना है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर आएगा, फिर हमने क्या करा, डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरह से हम इस अप्रोच से इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड वाली आइडेंटिटी को, इसको निकाल देते हैं। तीनों ही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होंगी और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इनको मिटा देते हैं। मैं अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच कैसे लगानी है आपको। अब देखो सेकंड वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, चलिए इसको मिटा देते हैं। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। तो हमें क्या करना, इसको अरेंज करेंगे। देखो पहले चेक करो tan ए क्या होगा, tan स्क्वायर, चल पहले tan निकालते हैं। tan ए क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC और बेस इज AB। ठीक है, स्क्वायर भी करना, तो स्क्वायर कर दो, देखो दोनों को। अच्छा sec स्क्वायर है, देखो sec स्क्वायर क्या होगा, पहले sec ए निकालो, sec सिंपल sec ए निकालो। sec ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस AC एंड बेस इज AB, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। तो हमारे पास tan स्क्वायर sec स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसमें हमें लॉजिक लगाना कि कैसे हमें tan स्क्वायर मिले, कैसे sec स्क्वायर मिले। तो देखो BC अपॉन AB, BC के नीचे क्या आना चाहिए, AB, और AC के नीचे क्या आना चाहिए, AB। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, यही ये इस पे लॉजिक लगाना है आपको। सबसे पहले इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिवाइड देखना है, डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइड करते हैं। तो देखो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। बताओ सिंपली ये 1 हो जाएगा,
बी सी, देखो इसको क्या लगता है, बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। बताओ, सिंपली कर सकते हैं। बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर क्या, देखो टेन स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सी अपॉन ए बी क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए। इस तरह से आप इसकी सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करना है, पहले आइडेंटिटी लिखिए आप, यहाँ पे टेन सेक की वैल्यू यहाँ से निकालिए इस फिगर के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हमें क्या करना, हमें यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमें बी सी के नीचे ए बी चाहिए और ए सी के नीचे ए बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई दिस नंबर। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। यहाँ चेक करते हैं 0 डिग्री का जो थीटा है वो क्या अप्लाई करेगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ, ठीक है। थीटा 90 ए जो है, सॉरी ए आप एंगल ए लेते हो, एंगल ए 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, देखो चेक करते हैं। टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनडिफरेंट। ऐसी सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, ये क्या होता है, इनडेफिनेट। तो हम ये नॉन डिफाइंड है, तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड, जो विच इज रॉन्ग। आप क्या करोगे, 90 डिग्री से लेस देन रहेगा एंगल, 90 डिग्री नहीं होगा इस केस में। चलिए मूव होते हैं सेक थर्ड आइडेंटिटी पर। तो इस आइडेंटिटी को मिटा लेंगे हम और यहाँ से इसको मिटा लेंगे ये, और फिर इसके बाद इसे मिटा लेंगे और आइडेंटिटी लिखेंगे थर्ड वाली आइडेंटिटी। देखो बहुत सिंपल है, ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए कॉट ए कोसेक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस। कॉट ए क्या होगा, देखो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी, स्क्वायर में हम बोथ साइड कर देंगे इस तरह से। ऐसे ही कोसेक के निकाल लो यहाँ से, कोसेक के क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज ए सी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी, स्क्वायरिंग में बोथ साइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इन वैल्यू को आपको इसमें क्या करना है, रखना है। देखो ए बी के नीचे बी सी आ रहा है, ए बी के नीचे बी सी आ रहा है, ए सी के नीचे बी सी आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सिंपल है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी स्क्वायर के नीचे भी बी सी स्क्वायर आएगा प्लस बी सी स्क्वायर के नीचे बी सी स्क्वायर आएगा, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के नीचे भी बी सी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। ए बी स्क्वायर पर बी सी स्क्वायर देखो, या आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखो, होल स्क्वायर कर लो उसका, नो मैटर, ऐसे कर लो आप स्क्वायर, बात एक ही है, स्क्वायर कर लिया। ए बी और बी सी का स्क्वायर क्या है, कॉट स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, 1 पर 1, ए सी अपॉन बी सी कोसेक स्क्वायर है। बताओ आ गया कि नहीं, ये वाले आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। यहाँ पे इसका मतलब ये आइडेंटिटी का मतलब आप फॉर एनी एंगल आप पुट करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल रिजल्ट मिलेंगे, एल एच इक्वल टू आर एच एस। वेव थीटा ए देखो क्या होगा, ए यहाँ पे ए का वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा। तो आपको बीच वाले केस में ध्यान रखना है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा बट 90 से छोटा। यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 भी हो सकता है यहाँ पे, तो इस केस में ए और 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, इस वे में आप कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं और फिर इसके बाद को वीडियो को रेफर करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, थोड़ा समझने के लिए इसको।
चलिए बेटा बाकी का कल कराते हैं। और जो इस पे हमने इंट्रो वीडियो आपको दे दिया है, इस पर आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन, और अगले वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन कराएंगे विद एग्जाम्पल, और फिर एक्सरसाइज पे जम करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।